चलिए प्रारंभ करते हैं। आपने जो भी वस्तु रखी हो आज 108 बार सरस्वती के मंत्र से आराधना कराएंगे। अर्हत वक्त्राब्ज संभूतां गणाधीशावतारितां महर्षि धारितां स्तोषे नामनामष्टशतेन ओम ह्रीं से आदि ब्रह्म मुखाम्बोज प्रभवायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वादशांगिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वभाषायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वाण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शारदायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गिरे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ब्राह्म्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वाग्देवतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भारत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीनिवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य सूत्र कृत पादायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्थान सूर्यांग जंगायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्याख्या बोलो व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्र धर्म कथांग चारुरु भासुरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उपासकांग सन्मध्यायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अंतकृद्दशांग नाभिकायै नमः ओम ह्रीं अनुत्तरोपत्ति 10 प्रश्न व्याकरण स्तन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विपाक सूत्र सद्वक्षसे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दृष्टिवादांग कंदरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परिकर्म महासूत्र विपुलांस विराजितायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रमार्तंड प्रज्ञप्ति भास्वत्सु बाहुल्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप सागर प्रज्ञप्ति सत्करायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्याख्या प्रज्ञप्ति विभ्राजत पंचशाखा मनोहरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वानुयोग वदनायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वाख्य चिबुकांचितायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उत्पात पूर्व सन्नासायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अग्रायणीय दंतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अस्ति नास्ति प्रवादोष्ठायै ओम नमः ह्रीं वीर्यानुप्रवाद अस्ति नास्ति प्रवादोष्ठायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानप्रवाद कपोलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सत्यप्रवाद रसनायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आत्मप्रवाद महान्वे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कर्मप्रवाद सत्ताल्वे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्रत्याख्यान ललाटायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यानुवाद कल्याण नामधेय सुलोचनायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्राणावाय क्रिया विशाल पूर्व धनुर्लतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लोकविंद महासार चूलिका श्रवणद्वयायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्थलगाख्य लसत शीर्षायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जलगाख्य महाकचायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मायागत सुलावण्यायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रूपगाख्य स्वरूपिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आकाशगत सौंदर्यायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीकलापि सुवानायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं निश्चय व्यवहार द्रंगनपुरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बोधमेखलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्रशील हारायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महोज्ज्वलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नैगमा मोग केयुरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं संग्रहानग चोलकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्यवहारोद्घटकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऋजुसूत्र सुकंकणायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शब्दोज्ज्वल महापाशायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समविरूढ़ महांकुशायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं एवं भूत सन्मुद्रायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दशधर्म महांबरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जपमाला लसदस्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पुस्तकांकित सत्करायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नय प्रमाण ताटंकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्रमाणद्वय कर्णिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान मुकुटायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान विशेषकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्यात्कार प्राण जीवन्त्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चिदुपादे भाषिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनेकांतात्मकानंद पद्मासन्निवासन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सप्तभंगी सितच्छत्रायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नयषट्क प्रदीपिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्रव्यार्थिक नयानून पर्यायार्थिक चामरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कैवल्य कामिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्योतिर्मयै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वाङ्मय रूपिण्यै नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं पूर्वापरा विरुद्धायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं गवे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रुत्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं देवादिदेवतायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं त्रिलोकमंगलायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं भव्यशरण्यायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सर्ववंदितायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं बोधमूर्ते नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शब्दमूर्ते नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं चिदानन्दैकरूपिण्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शारदायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं वरदायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं नित्यायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं वागीश्वर्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं विश्वरूपायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शब्द ब्रह्म स्वरूपिण्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं शुभङ्कर्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं हितङ्कर्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीकर्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शङ्कर्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं सत्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सर्वपापक्षयङ्कर्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं शिवङ्कर्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महेश्वर्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं विद्यायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दिव्यधन्ये नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं मात्रे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विद्वदाह्लाददायिन्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं कलायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भगवत्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं दीप्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सरशोकप्रणाशिन्यै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं महर्षिधारिण्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं पूतायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं गणाधीशावतारितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मलोक स्थिरावासायै नमः। स्वाहा ॐ ह्रीं द्वादशाम्नाय देवतायै नमः। स्वाहा इदमष्टोत्तरशतं भारत्या प्रतिवासरं यः प्रकीर्तयते भक्त्या सा वै वेदान्तगो भवेत्। कवित्वं गमकत्वं च वादितां वाग्मितामपि समाप्नुयादितं स्तोत्रमधियानो निरन्तरम्। आयुष्यं च यशस्यं च स्तोत्रमेतदनुस्मरं श्रुतिकेवलितां लब्ध्वा सूरिर्ब्रह्म भजेत् परम्। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय। अब सरस्वती माता की पूजन करेंगे। जिन देव के मुख से खिरी दिव्य ध्वनि अनअक्षरी गणधर ग्रहण कर द्वादशांगी ग्रंथ में रचना करी। इन अंग पूरब की ही रचना रूप सरस्वती मात है। इनकी करूं मैं अर्चना ये शास्त्र में विख्यात है। ओम ह्रीं वरहन्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अत्र अवतरोत संवत्सराहुननम् अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि गणम स्थापनम्। जैन साधु चित्त संपवित्र नीर ले लिया स्वर्ण भृंग में भरा पवित्र भाव मैं किया। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी जलम निरुपामिति स्वाहा। केसरादि को घिसाए स्वर्ण पात्र में भरी पाप ताप शांति हेतु पूजाऊं इसी घड़ी। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं वरहन्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी चंदनम निरुपामिति स्वाहा। चंद्र रश्मि के समान धौत स्वच्छ साली है पुंज को चढ़ावते मिले गुणों की माल है। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं वरहन्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। मोगरा गुलाब चंप केतकी चुनाए के स्वात्म में सौख्य प्राप्त होए पुष्प को चढ़ावते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं वरहन्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। लड्डू का आदि व्यंजनों से थाल को भराए के ज्ञान देवता समीप भक्ति से चढ़ाए के। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो
बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं सांगमयी सरस्वती देवी नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। दीप में कपूर ज्वाल आरती उतारूं, ज्ञानपूर जैन भारती हृदय में धारूं। द्वादशांग मैं सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं सांगमयी सरस्वती देवी दीपम निरूपयामि स्वाहा। धूप ले दसांग अग्नि पात्र में ही खेवते, कर्म भस्म हो उड़े सुगंधि को बिखेरते। द्वादशांग मैं सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं सांगमयी सरस्वती देवी धूपम निरूपयामि स्वाहा। सेव संतरा अनार द्राक्ष थाल में भरे, मोक्ष सौख्य हेतु शास्त्र के समीप ले धरें। द्वादशांग मैं सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं सांगमयी सरस्वती देवी फलम निरूपयामि स्वाहा। वारी गंध साल पुष्प चरु सुदीप धूप ले, सत्फलों समेत अर्घ्य से जजे सुयस मिले। द्वादशांग मैं सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं सांगमयी सरस्वती देवी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। ओम रे अरहं मुक्कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः स्वाहा। ओम रे अरहं मुक्कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः स्वाहा। ओम रे अरहं मुक्कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः स्वाहा। जय माला। द्वादशांग हे वांग्मय श्रुति ज्ञानामृत सिंधु, गाऊं तुम जय मालिका शीघ्र तरुं शीघ्र भव सिंधु। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि जो अनक्षरी कीर्ति है, जय जय जिनवाणी श्रोताओं को सब भाषा में मिलती है। जय जय 18 माँ भाषाएं, लघु 7 शतक भाषाएं, फिर भी संख्यातों भाषा में सब समझे जिन महिमा ये है। जिन दिव्य ध्वनि को सुन करके गणधर गूथे द्वादश अंग में, 12वें अंग के 5 भेद, चौथे में 14 पूर्व बने। पद 112 कोटि 83 लाख 57 सहस 5, मैं इनका वंदन करता हूँ, मेरा श्रुत में हो पूर्णांक। एक पद 1634 कोटि और 83 लाख तथा है 7888 अक्षर जिन शास्त्र कथा। इतने अक्षर का एक पद, तब सब अक्षर के जितने पद हैं, उनमें से शेष बसे अक्षर व अंग बाह्य श्रुत नाम लहे। जो 8 कोटि 1 लाख 8,175 14 प्रकीर्णमय अंग बाह्य के इतने ही माने अक्षर। यह शब्द रूप और ग्रंथ रूप सब द्रव्य श्रुत कहलाता है, जो ज्ञान रूप है आत्मा में वह कहा भाव श्रुत जाता है। जिनको केवल ज्ञानी जाने पर वच से नहीं कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ सु अनंतानंत जो 3 भुवन में रहते हैं। उनसे भी अनंतवें भाग प्रमित वचनों से वर्णित हो पदार्थ, उन प्रज्ञापनीय से भी अनंतवें भाग कथित श्रुत में पदार्थ। फिर भी ये श्रुत सब द्वादशांग सरसों सम इसका आज अंश, उनमें से भी लव मात्र ज्ञान हो जावे तो भी जन्म धन्य। यह जिन आगम की भक्ति
निज पर का भान कराती है। यह भक्ति ही श्रुत ज्ञान पूर्ण कर श्रुत केवली बनाती है। श्रुत ज्ञान व केवल ज्ञान उभय ज्ञानापेक्षाएं सदृश कह। श्रुत ज्ञान परोक्ष लखे सब कुछ बस केवल ज्ञान प्रत्यक्ष लये। अंतर इतना ही तुम जानो इसलिए जिनागम आराधो। स्वाध्याय मनन चिंतन करके निज आत्म सुधारस को चाखो। इस ढाई द्वीप में कर्म भूमि 170 जिनवर होते उन सब की ध्वनि जिन आगम है। इससे जन अगमल को धोते। जिन वच पूजा जिन पूजा सम यह केवल ज्ञान प्रदाता है। नित पूजो ध्याओ गुण गाओ यह भव्यों को सुखदाता है। नाम भारती सरस्वती शारदा हंस वाहिनी तथा विदुषी वागीश्वरी और कुमारी ब्रह्मचारिणी सर्वमता। विद्वान जगन माता कहते ब्राह्मणी व ब्रह्माणी वरदा। वाणी भाषा श्रुत देवी गौ ये 16 नाम सर्व सुखदा। हे सरस्वती अमृत झरणी मेरा मन निर्मल शांति करो। चाद्वाद सुधारस वर्षा कर सब दाह हरो मन तृप्त करो। हे जिन वाणी माता मुझ अज्ञानी की नित रक्षा करिए। दे केवल ज्ञान मति मुझको फिर भले उपेक्षा ही करिए। भूत भविष्यत संप्रति त्रैकालिक जिन शास्त्र उनकी प्रतिकृति रूप में नमो सरस्वती मात। ओम हरन्मुख कमल विनिर्गद्वासांगमयी सरस्वती देव्यै नमः। जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि। सब भाषा में सरस्वती जिन कन्या जिन वाणी ज्ञान ज्योति प्रगटित करो माता जग कल्याणी। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जलोद्वासांगमयी सरस्वती माता की जय। अब महालक्ष्मी माता के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अब अर्घ्य थाल ले ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो। सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी देवी इदम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। जलो महालक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से सरस्वती और लक्ष्मी माता की आराधना आप सबने की है और ये आराधना कभी संक्षिप्त रूप में कभी बृहत रूप में चलेगी। अभी 8 दिन तक और 16 दिन तक ये आराधना बराबर चलाने के लिए पूज्य माता ने कहा है। इसमें खूब सरस्वती माता को आप प्रसन्न कीजिए ताकि आपके परिवार के बच्चेगण भी सभी ज्ञान की वृद्धि करें, विद्या की खूब प्राप्ति करके आदर्श नागरिक बने। यही मंगल कामना है, सरस्वती माता से प्रार्थना है। आज हमारे बीच में लखनऊ कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री दुष्यंत जी जैन और श्रीमती सुमन जैन पधारे हैं। उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ है। आइए अग्रवाल दिगंबर जैन जाति में गर्ग गोत्री हमारे दुष्यंत जी जैन आज बहुत ही इनके लिए स्वर्णिम दिवस है कि तीर्थ पर आकर के आ जाएं। वैभव जैन सनावत से जो आए हैं तिलक करें। ब्रह्मचारी दीदी बीना जी आ जाएं और सुमन जी का स्वागत करें। आज 50वीं वर्षगांठ है। अपने जीवन के दाम्पत्य जीवन के 50 साल में प्रवेश। 49 पूरे हुए हैं ना कि 50 पूरे हो गए?
50 पूरे हो गए, यानी 51वीं वर्षगांठ है। तो आप आज आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी माता जी का आशीर्वाद लेकर के आपका दाम्पत्य जीवन का नया साल जो शुरू हो रहा है खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ मंगल आशीर्वाद है। सनावद से पधारे भाई वैभव जैन दुष्यंत जी का स्वागत कर रहे हैं। ये दीक्षार्थी बहन मधुबाला जी के सुपुत्र हैं और अपनी माँ को लेने के लिए आए हैं कि सनावद में अब चलें और कुछ दिन वहाँ और रह करके और अपने पारिवारिक कार्यों को पूर्ण करें। सनावद निवासी सभी समाज के लोग स्वागत भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे उनके सुपुत्र विशाल और वैभव हैं। वैभव जैन अभी आए हुए हैं अयोध्या में, उन्होंने स्वागत किया। आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से दुष्यंत जी और सुमन जी आशीर्वाद लें ताकि आपका नया साल खूब मंगलमय हो, खूब स्वस्थ रहें, खूब धर्म में, अध्यात्म में और समाज में अपने खूब उन्नति करते हुए बढ़ते रहें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि अयोध्या ये वो धरती है जहाँ से विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई थी। समझे दुष्यंत जी? पहले भोग भूमि चलती थी और किसी माँ से ही बालक और बालिका के रूप में ट्विंस जन्म लेते थे और वे ही आगे चल कर के पति पत्नी का रूप धारण कर लेते थे। वह युग कहलाता था भोग भूमि का युग, और तब मोक्ष मार्ग नहीं होता था। लेकिन भगवान ऋषभ देव ने जब जन्म लिया तो उनके पिता नाभि राय अपनी माँ से अकेले पुत्र के रूप में जन्मे। उनकी माँ जो थी मरु देवी, वो भी अपनी माँ से अकेली पुत्री के रूप में जन्मी। यानी कि भोग भूमि से कर्म भूमि का युग आया और अयोध्या में ही नाभि राय और मरु देवी का विवाह साक्षात इंद्रों ने आकर के किया था। सर्वतोभद्र महल में उन्हें प्रवेश कराया था और वहाँ पर रह करके उन्होंने एक दिन रात्रि में 16 सपने देखकर तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को जन्म दिया था। तो विवाह की परंपरा अयोध्या से ही इस कर्म भूमि में प्रारंभ हुई है और जहाँ विवाह की परंपरा रहती है वहीं मोक्ष मार्ग की परंपरा रहती है। जहाँ विवाह की परंपरा नहीं रहती वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। यानी विदेशों के अंदर आज ये वैवाहिक परंपरा, जाति, कुल आदि की शुद्धि नहीं रहती हैं। इसलिए अपने भारत की ही धरती का सौभाग्य रहता है कि यहाँ पर तप संयम को धारण करके और मोक्ष मार्ग में सब लोग अग्रसर होते हैं। आपको प्रातः ही पूज्य माता जी 6 बजे से पारस चैनल के लाइव टेलीकास्ट में नित्य प्रति आगम की नई पुरानी बातों को बताया करती हैं। उसी में अयोध्या जो है शाश्वत तीर्थ है, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है। तो ऐसे तीर्थ की वंदना सबको अवश्य ही करके और यहाँ के इतिहास से परिचित होना ही चाहिए। जहाँ ये विवाह की आदि भूमि है वहीं यहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई थी कि कर्म भूमि का जीवन कैसे जीना है। राजाओं को राजनीति सिखाई कि राज सिंहासन पर बैठ करके आप किस प्रकार से प्रजा को संचालित करें, उन्हें कभी कोई दुख भी नहीं होने पाए, क्योंकि राजा एक पिता के समान होता है। उन्होंने अयोध्या की धरती से ही अपनी ब्राह्मी सुंदरी दोनों कन्याओं को लिपि विद्या और अंक विद्या सिखाई। ब्राह्मी को आ ई ई सिखाई और सुंदरी को बाएं हाथ से 1 2 3 4 आदि लिखा करके और अंक विद्या सिखाई। तो ये विद्या की भूमि है, ये राजधानी रही है, राजनीति का केंद्र रही है और वो राजनीति न्याय नीति के रूप में रहती थी। भगवान ऋषभ देव के ही पुत्र, प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र भरत थे जो चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बन करके उन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाया 6 खंडों की, और उन भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इसीलिए अयोध्या की धरती पर पूज्य माता ने भरत भगवान की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान की है कि लोग जाने कि अयोध्या में
भगवान भरत का भी जन्म हुआ था। राजधानी दिल्ली के अंदर भी कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल माना जाता है, वहाँ पूज्य माता की प्रेरणा से 31 फुट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हुई है। तो देश की राजधानी में भगवान भरत का विराजमान होना अपने आप में एक इतिहास को बताता है कि हम भरत के भारत में हैं, अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में हैं, गुणगान करो रे। भगवान भरत के भारत के अंदर आज हम लोग निवास करते हैं, तो हम सब भाग्यशाली हैं। तो महानुभाव, ऐसे भारत के भारत में रह करके हम और आप अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार तप संयम को ग्रहण करें। आपको ज्ञात हुआ है कि कुछ ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं 22 जुलाई को श्रावण कृष्णा एकम को होने वाली हैं। आप सब अयोध्या की धरती पर पहली बार पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के कर कमलों से ये जो दीक्षाएं होने वाली हैं, ये एक इतिहास की रचना करने जा रहे हैं। इसमें सम्मिलित होकर के और वैराग्य के जीवंत दृश्य को देखेंगे कि किस प्रकार से